नमस्कार। पश्चिम बंगाल के राजनीति की बात हो रही है और उसके केंद्र में जाहिर सी बात है ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी के चाहने वाले भी उनका नाम लेते हैं और जो उनके विरोध में है वो भी ममता बनर्जी का नाम लेते हैं। तो केंद्र में ममता बनर्जी हैं। तो मेरा ये एक उद्देश्य था आज का ये वीडियो बनाने का कि ममता बनर्जी के बारे में कुछ बातें बताई जाए, उनके बारे में बेसिक जानकारियां दी जाए। तो ममता दीदी को हमने देखा है अक्सर जो है संसद में वेल में घुस के हल्ला करते और हंगामा करते हुए, और तमाम विवादित ट्वीट भी पिछले दिनों आए, उनके बयान भी कुछ आए जिन पे काफी बवाल और हंगामा मचा। लेकिन ममता बनर्जी इससे ज्यादा हैं, उनकी राजनीति इससे ज्यादा है। तो इसके बारे में हम आज विचार करेंगे, आज बताएंगे आपको कि जानकारी देंगे कि ममता बनर्जी हैं क्या पॉलिटिकली। तो मैं शुरू करूंगा बहुत ही बेसिक से कि ममता बनर्जी का जन्म जो है वो 1955 में 5 जनवरी को, अभी कुछ दिनों पहले उनका जन्मदिन था, 5 जनवरी को 1955 उनका जन्म हुआ था। कोलकाता में ही हुआ था और बहुत ही साधारण परिवार से थी। उनके पिताजी की डेथ भी जल्दी हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, खासियत उनकी यह है कि उन्होंने 15 साल की उम्र में राजनीति शुरू कर दी थी। कांग्रेस के साथ राजनीति शुरू की थी जब कम्युनिस्ट काफी असर वहां पे बढ़ चुका था पश्चिम बंगाल में। और उन्होंने अपने जीवन का जो पहला चुनाव लड़ा 15 साल की उम्र में स्टूडेंट यूनियन का, जो कांग्रेस समर्थित एक यूनियन थी, और उसने जो हराया जिस पार्टी को, जिस स्टूडेंट को, वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही बंदा था। उसके बाद से वो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सीपीआईएम के खिलाफ ही लड़ती गई, पूरा करियर उनका लड़ता गया और बहुत ही बेहतरीन जीत के साथ भी वो बंगाल में आई। तो हम थोड़ा सा सिलसिलेवार चलते हैं कि किस तरीके से पहले तो उनको दीदी, ममता दीदी कहते हैं, और शादी उन्होंने नहीं की है और फैमिली में उनके वो हैं और बाकी भाई लोग। और पीसी भी कहा जाता है इनको, पीसी यानी कि बुआ बोलते हैं, बंगाली में बुआ को पीसी बोलते हैं। और जो यंग जनरेशन है, जो सेकंड जनरेशन है, वो अपना तो दिखाने के लिए उनको पीसी बोलता है, क्योंकि उसके पहले की जनरेशन को दीदी बोलता था। तो अब देखिए कि 2 जनरेशन के बीच भी इन्होंने ट्रेवल किया है और उसमें अपना असर छोड़ती हैं। तो दीदी और पीसी अपने आप में ये कहानी कहता है उनकी पर्सनालिटी की। तो लॉ की पढ़ाई की हुई है ममता बनर्जी ने और डीलिट भी किया हुआ है। हालांकि बीच में जो है वो उनकी एक डिग्री को लेके विवाद भी हुआ था और उसके बाद से उन्होंने उस पर कथित पीएचडी डिग्री का जो है वो जिक्र करना छोड़ दिया था, लेकिन डिलीट किया हुआ है इन्होंने कोलकाता से ही। और लॉ की पढ़ाई भी की है और एजुकेशन जो है वो की पढ़ाई की हुई है एज ए टीचर बनने के लिए, जो बीएड करते हैं लोग। और 15 साल की उम्र में जैसे मैंने बताया कि वो जुड़ गई थी और शुरुआती दिनों से उनका जो है झगड़ा कम्युनिस्ट से था। लेकिन जब वो चर्चा में आई, ऑब्वियसली जब स्टूडेंट यूनियन की चुनाव लड़ा जा रहा था और कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत थी, वहां उनको उनके कैंडिडेट को हराया, तो एक नाम वो बनने लगी थी और उनके अपने तेवर थे। लेकिन जब लाइमलाइट में कब आई, प्रेस के निगाह में कब आई, तो वो था जयप्रकाश नारायण, जेपी मूवमेंट वाले जयप्रकाश नारायण। उनकी कार पे चढ़ के इन्होंने डांस करना शुरू कर दिया था। उनका काफिला जा रहा था और उनसे उनका विरोध था, वो अपनी बातें कहना चाह रही थी और बहुत ही प्रभावी ढंग से उन्होंने कहा। और इसके बाद से उनको पुलिस ने पकड़ा और फिर वो प्रेस का पूरा जो है वो केंद्र वो बन गई वहां पे कलकत्ता में। और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, वो लगातार एक एक पायदान चढ़ती गई। 1984 में जब वो पहली बार सांसद बन के संसद भवन में गई थी, तो सबसे कम उम्र के सांसदों में उनका नाम था। और उन्होंने जिसको हराया था वो एक बहुत बड़े नेता थे, वो थे सोमनाथ चटर्जी जी। सोमनाथ चटर्जी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष भी थे हमारे, और अभी उनका देहांत हो चुका है। बहुत बड़े नेता हैं सोमनाथ चटर्जी, कोलकाता से थे और उनका कद, उनका रुतबा कोलकाता के बाहर दिल्ली तक अच्छा माना आता था। तो उस समय सोमनाथ चटर्जी को हटा के वो आई थी संसद, काफी पीछे बैठती थी। आप देखेंगे पुराने वीडियोस में तो पीछे से कोई महिला चिल्लाते हुए आएगी, वो ममता बनर्जी होती है। और फिर उनको इंडियन यूथ कांग्रेस की कमान दी गई, जनरल सेक्रेटरी बनी वो उसकी। और जब एंट्री कांग्रेस वेव आई, उस समय वो हार गई थी 84 के बाद। और फिर जो है 1991 में वो दोबारा चुनी गई। फिर 1991 के बाद 96, 98, 99, 2004, 2009 ये लगातार वो संसद बन के आती रही कोलकाता की सीटों से।
93 में उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है वो बगावत कर दी थी। वो मंत्री थी और उन्होंने कलकत्ता में जो है वो एक आंदोलन कर दिया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो जो लीडरशिप है, जो सरकार है, उनकी अपनी सरकार है, लेकिन वो यूथ्स को लेके जो उनकी अपनी योजना है उस पे वो उनका समर्थन नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ जो है बगावत शुरू कर दी थी। 93 में जो है वो उनको कांग्रेस ने उनको निकाला और उसके पहले उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और सीपीएम आई जो सरकार थी इसकी राज्य में, ये आपस में मिली भगत करके जो है वो सरकार चला रहे हैं और उनको भी नहीं पूछा जा रहा है, कोई क्रांति या लोगों के लिए काम नहीं हो रहा, ये आपस में मिल चुके हैं। और फिर उन्होंने 98 में मुकुल रॉय जो अभी बीजेपी में आ चुके हैं, इनके साथ मिलके उन्होंने ये पार्टी की स्थापना की थी, टीएमसी की। और फिर वो आगे आई। अपने रेलवे मिनिस्टर जब ये थी टीएमसी में, तो दो बड़े काम इनके जमाने में हुए थे। एक आईआरसीटीसी आई थी और दूसरा कि इन्होंने ये कहा था, वो काम हुआ नहीं था, वो एक प्रस्ताव था बड़ा अच्छा कि वो जो एंटी एशिया जो एशिया के लेवल की है, एशिया लेवल की जो है वो ट्रेन है एशियन में, वो ट्रांस एशियन ट्रेन चलाई जाए, इन्होंने कहा था। और इसको लेके वो काफी चर्चा में थी, उनकी योजनाओं को लेके। और बंगाल को लेके वो हमेशा रहते थे कि बंगाल को मिलना चाहिए रेलवेज में। और बड़े पोर्टफोलियोज उन्होंने संभाले हैं केंद्र सरकार में, कई सारे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो, जैसे कि खुला मंत्रालय, एचआरडी, रेलवे मिनिस्टर था ही, यूथ, इस तरह के पोर्टफोलियो उन्होंने संभाले हैं बहुत कम उम्र में। और 2005 ये उनका संसद केंद्र की राजनीति चल रही थी और सारी चल रही थी। संघर्ष की एक कहानी थी ममता बनर्जी, क्योंकि 33 सालों से जो सरकार चली आ रही थी, एक व्यवस्था चली आ रही थी, एक पूरी परंपरा बन जाती है 33 सालों में अगर एक पार्टी की सरकार है तो जो परंपरा चली आ रही थी उसके खिलाफ खड़ा हुआ कोई अगर तो ममता बनर्जी थी। तो जो बंगाल में जो है गीत है ये ठाकुर साहब का कि यदि तुम्हार डाक सुने क्यों ना आशे तले एकला चलो, कि अगर तुम्हारी कोई आवाज सुन के नहीं आ रहा है तो अकेले ही निकलो। और ममता बनर्जी अकेले ही निकलने वाली नेताओं में से हैं जो अकेले निकली और जीत के भी पहुंची। 2005 में जब ये पहले सिंगूर की समस्या शुरू हुई थी, सिंगूर जहां पे टाटा का प्लांट लगना था नैनो का, और वहां विवाद शुरू हुआ था। फिर ममता बनर्जी ने उसे लेके अपना राजनीतिक जो है वो विरोध जताया और बढ़ाया उसको आगे। तब तक 2007 में नंदीग्राम आ गया। नंदीग्राम बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। ममता बनर्जी उसकी रिप्रेजेंटेटिव बन गई कि उन्होंने नंदीग्राम को रिप्रेजेंट किया उस पूरे विवाद में। और जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी आया नंदीग्राम का नाम, कि जब ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि उनके पार्टी से निकले एक पूर्व मंत्री नंदीग्राम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो वो बीजेपी और बंगाल की जनता दोनों को संदेश देना चाहती है कि मैं वही नंदीग्राम वाली ममता बनर्जी हूं। मैंने पहले वाले वीडियो में भी ये पूरी विस्तार से इस पे जानकारी दी, आप सजेशन में यहां देख सकते हैं। और 2011 में फिर ममता बनर्जी सिंगूर और तमाम संघर्ष, सालों के संघर्ष के बाद सीएम बन के आती हैं। 294 सीटें हैं विधानसभा की पश्चिम बंगाल में, और 2011 में 184 सीटों पे ममता बनर्जी जीत के आती हैं। बिल्कुल जो वामपंथ का किला है वो ढहा के आती हैं। और 2016 में कहा जाता है कि वो काफी मुश्किल दौर में चल रही हैं, हार जाएंगी। उसके पहले तमाम शारदा घोटाला और इस तरह की चीजें आ गई थी, और काफी कोशिशें हुई थी उनको हटाने की, लेकिन शायद उन्होंने जमीन पे अच्छा काम किया हो या जनता उन्हें पसंद कर रही उनके काम को। और 2016 में 211 सीटों के साथ लगभग 1/3 सीटों पे उनका पूरा कब्जा था। और अब 2020-21 में जो सरकार बनेगी, तो इसका जो तैयारी है वो अपनी ओर से कर रही है, लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। और हर रोज आप सुनने में आ रहा है कि ये बड़े नेता यहां से चले गए। मुकुल राय सबसे बड़े नाम थे, उसके अलावा कई सारे मंत्री जो ममता के दीदी के सरकार में मंत्री थे, वो मंत्रियों ने और एमएलए, सिटिंग एमएलए ने जो है पार्टी छोड़ दी है और वो बीजेपी फॉर्मली ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये उनका राजनीतिक करियर था बाकायदे। इसके अलावा ममता बनर्जी आप खुद देखते हैं कि बहुत ही सिंपल ड्रेस पहनती हैं, ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी पहनती हैं,
कोई दिखावा, कोई लग्जरी में नहीं रहती। उनका जो घर है कलकत्ता में वो अभी भी टाली बाड़ी वाला घर है वहां पे। और लालू यादव गए थे वहां पे तो देख के आश्चर्य कर रहे थे कि अरे भाई अभी भी ममता दीदी आप यहाँ रहती हैं। और मोदी भी उनके मुरीद हैं। ये एक जरूरी सूचना है, बात है कि मोदी जी भी उनके मुरीद हैं। वो खुद कहते हैं कि राजनीतिक जो भी इनके जो है वो प्रतिद्वंदिता है उनके साथ, लेकिन मोदी जी के जन्मदिन पे खुद सेलेक्ट करती हैं कुर्ता और भेजती हैं मोदी जी को ममता दीदी, और मोदी जी कुर्ता पहनते भी हैं। तो ये एक राजनीति का एक अच्छा रूप होता है जो हम सबको समझना चाहिए कि वैचारिक मतभेद अलग है, मनभेद नहीं होना चाहिए। और पेंटर भी हैं और पोएट भी हैं। और 2012 में टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें ममता बनर्जी को भी शामिल किया गया था। तो आप ये देखिए कि जो लिगेसी है कलकत्ता की, वेस्ट बंगाल की, वो ममता बनर्जी बहुत अच्छे से आगे लेके चल रही हैं। और आज की राजनीति में एक बड़ा नाम है पश्चिम बंगाल में, बंगाली नाम है, पढ़ी लिखी महिला नेता के तौर पे आती हैं। तो इन सब के बीच में राजनीति के खिलाड़ी भी हैं। तो इन सब के बीच में बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। बहरहाल मैं इस वीडियो में राजनीति की बात नहीं करूंगा कि मैं ये एक पर्सनालिटी की बात कर रहा था, और एक बेहतरीन पर्सनालिटी ममता बनर्जी, इनके बारे में और पढ़ना चाहिए आपको और शोध करना चाहिए। बाकी कुछ और अलग से आपको जानना हो तो आप नीचे कमेंट करिए, कमेंट में मैं जानकारी लेके आपको बताऊंगा। और बने रहिए, पॉलिटिकल पांडे देखते रहिए, सजेशन दीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।